नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहने का बहुत बड़ा महत्व है। व्रत रखने वालों को मौन रहते हुए व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है। इस अमावस्या के दिन कई तरह के प्रयोग टोटके भी किए जाते हैं, जिनसे कि जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन किस परेशानी को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए, जिससे आपको धन समृद्धि मिले, माता लक्ष्मी की कृपा मिले और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिले। दोस्तों, मौनी अमावस्या के अवसर पर आप सुबह जल्दी स्नान कर लें। उसके बाद पितरों को जल से तर्पण दें। पितरों के लिए भोजन, वस्त्र, कंबल, फल, अनाज आदि का दान करें। शाम के समय उनके लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके पितर खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि आपके जीवन में धन, वैभव, संतान, शांति आदि की कमी दूर होती है। मौनी अमावस्या को स्नान के बाद सूर्य देव की आपको पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। उसके बाद गेहूं, तांबा, गुड़, घी, लाल कपड़े आदि का दान करें। सूर्य देव की कृपा से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपके सभी प्रकार के दुख भी दूर हो जाएंगे। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में मोक्षदायिनी गंगा में स्नान करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। पूरे माघ माह में गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की कृपा सरल तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख समृद्धि, वंश आदि में वृद्धि होती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्वार्थ सिद्ध योग में सूर्यास्त के बाद घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में लाल रंग की बत्ती होनी चाहिए। उसमें आप चाहे तो थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हैं। यह दीप आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करके जलाना चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आएगी। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्योदय के समय सूर्यदेव को ताजे जल से अर्घ्य दें। इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का एक दीपक जलाना चाहिए और उसकी 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सात्विकता आने के साथ साथ आपके सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है और धन समृद्धि बढ़ती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, वे लोग मौनी अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी और साथ ही साथ चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे। मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करनी चाहिए और सफेद पुष्पों के साथ इसे बहते जल में प्रवाहित करने से जो आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है या फिर सर्पदोष है, उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को काले तिल के लड्डू, तिल का तेल, कंबल, आंवला और काले वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके पितृ दोष शांत होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन थोड़े से चावल को केसर में रंगकर दिव्य या दक्षिण मुखी शंख में डालें। घी का दीपक जला करके कमलगट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम का 11 बार जप करें। इससे धन के भंडार आपके घर में सदैव के लिए भरे रहेंगे। आज के दिन दोस्तों, चींटियों को शक्कर मिला आटा जरूर खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से धन की कमी दूर होती है। मौनी अमावस्या के दिन 1008 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि होने के साथ साथ आर्थिक संकटों का भी समाधान होता है। अविवाहितों के विवाह मार्ग प्रशस्त होते हैं और उनके विवाह के योग बनने लगते हैं। मौनी अमावस्या के दिन राहु, केतु और शनि की शांति के उपाय भी किए जाते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस दिन शनि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों, अपंगों, अशक्तों और गरीबों को वस्त्र, भोजन अपने सामर्थ्य के अनुसार भेंट करें और इससे आपके दूषित ग्रहों की शांति होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्पदोष बना हुआ है या फिर पितृदोष है, तो किसी पवित्र नदी के किनारे योग्य पंडित से पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान अवश्य कराएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष शांत होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का एक दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर अगर आप लाल रंग के धागे का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। यदि संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां डाल दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन बढ़ता है और कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। मौनी अमावस्या पर पितृ दोष दूर करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं।
इस दिन पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराया जा सकता है, पक्षियों को दाना खिलाया जा सकता है। तो पशुओं के समक्ष रोटी आप जरूर खिलाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से पितृ आपके प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन सभी पवित्र नदियों, खास करके गंगा नदी में स्नान करने से आपको उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मां गंगा के जल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान आपको फल प्राप्त होता है। यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते हैं, कोशिश करें कि जाएं। यदि आप नहीं जा सकते हैं तो फिर आप घर पर ही सूर्योदय के पहले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करेंगे। ऐसा करने से आपके सभी पितृ प्रसन्न होंगे और गंगा नदी के स्नान के बराबर का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कहा जाता है कि इस दिन जो भी दान हम करते हैं वह सीधा हमारे पूर्वजों और पितरों को प्राप्त होता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृ दोष का नाश होता है। इस दिन गाय, कुत्ते, चींटी और कौवे को भोजन आपको अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और वह दूध चढ़ाएं। पितरों को याद करते हुए एक दीपक जरूर जलाएं। इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और साथ ही पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर पितरों के नाम का दीपक दक्षिण दिशा की ओर अवश्य जलाएं। मौनी अमावस्या के दिन आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।